यूपी की सियासत में 2027 का चुनाव भले अभी दूर नजर आता हो, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब लड़ाई सिर्फ मंचों और रैलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों, चौराहों और दीवारों पर भी सियासी जंग छिड़ चुकी है। लखनऊ में सामने आया ताजा पोस्टर वॉर इसी बदलती राजनीति का संकेत है। सवाल बड़ा है कि क्या 2027 का चुनाव नैरेटिव की जंग बन चुका है? राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में लगे पोस्टरों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तुलना लियारी राज से की गई है और अखिलेश यादव को रहमान डकैत के अंदाज में दिखाते हुए निशाना साधा गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ को धुरंधर के रूप में पेश किया गया है। ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के नाम से लगाए गए हैं और सीएम आवास समेत कई प्रमुख चौराहों पर नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का पोस्टर वॉर सामने आया हो। इससे पहले भी कुछ समाज सेवियों द्वारा सपा सरकार 2012 से 17 की तुलना पाकिस्तान के कराची के लियारी राज से करते हुए पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में लिखा गया था, सपा का लियारी राज ना भूले हैं ना भूलेंगे। यानी ये साफ है कि बीजेपी या उससे जुड़े समर्थक समूह लगातार सपा के पुराने शासनकाल को कानून व्यवस्था के नजरिए से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर राजनीतिक नजर से देखें तो ये पोस्टर वॉर सिर्फ एक प्रचार नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश है। बीजेपी 2017 से ही माफिया मुक्त यूपी और सख्त कानून व्यवस्था को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे ने पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया था। 2022 में भी बुलडोजर बाबा की छवि और एनकाउंटर नीति ने इस नैरेटिव को और मजबूत किया। अब 2027 के लिए बीजेपी उसी पुराने लेकिन असरदार फॉर्मूले को नए तरीके से जनता के सामने ला रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये लड़ाई पोस्टरों, विजुअल कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा आक्रामक रूप में लड़ी जा रही है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अगर सत्ता बदली तो पुराना दौर वापस आ सकता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस पूरे पोस्टर वॉर को राजनीतिक साजिश और छवि खराब करने की कोशिश के तौर पर देख रही है। सपा का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्याएं और शिक्षा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सपा 2027 के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सामाजिक समीकरण साधने में जुटी है। इसके साथ ही पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बहुसंख्यक वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है। यानी सपा अपनी छवि को सिर्फ एक वर्ग की पार्टी से निकालकर व्यापक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकारों का कहना है कि यूपी की राजनीति में नैरेटिव की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। 2012 में सपा ने युवा और विकास की छवि पर चुनाव जीता था। 2017 में बीजेपी ने कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का नैरेटिव सेट किया। 2022 में यही नैरेटिव और मजबूत हुआ और 2027 के लिए एक बार फिर नई कहानी लिखी जा रही है, जहां एक तरफ माफिया बनाम कानून का मुद्दा तो दूसरी तरफ रोजगार और सामाजिक न्याय का एजेंडा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ये पोस्टर वॉर और तेज हो सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन, वीडियो नैरेटिव और ग्राउंड एक्टिविटी के जरिए दोनों दल जनता के बीच अपनी अपनी छवि को मजबूत करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर लखनऊ में लगे ये पोस्टर सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति की शुरुआती संकेत है। ये साफ हो चुका है कि आने वाला चुनाव सिर्फ काम या वादों पर नहीं, बल्कि कहानी किसकी मजबूत है, इस पर निर्भर करेगा।